नमस्कार, आप देख रहे हैं मैनपुरी सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रुक कर लेते हैं आज की कुछ अहम खबरों की ओर। मैनपुरी में आंगनवाड़ी महिलाओं ने अवकाश की मांग को लेकर जिलाधिकारी अंजनी कुमारी को प्रार्थना पत्र सौंपा। आंगनवाड़ी महिलाओं ने बताया कि उनके घरों में भी छोटे छोटे बच्चे हैं और कड़ाके की सर्दी को देखते हुए अवकाश जरूरी है। जिलाधिकारी ने महिलाओं की बात को गंभीरता से सुना और तत्काल अवकाश घोषित कर दिया। अवकाश की घोषणा से आंगनबाड़ी महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। महिलाओं ने कहा कि पहली बार जिलाधिकारी से सीधे बातचीत की। बातचीत के दौरान बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि वे किसी बड़े अधिकारी से मिल रही हैं। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह का व्यवहार बेहद सरल और संवेदनशील लगा। आंगनबाड़ी महिलाओं ने इनके त्वरित फैसले और सहयोग के लिए जताया आभार। आज यहाँ डीएम साहब के यहाँ तमाम आंगनबाड़ियों के साथ ज्ञापन देने की क्या बात है? हर साल की तरह जो शीतकालीन चल रहा है उसमें हमारी आंगनबाड़ियों के बड़े छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, 0 से 5 वर्ष की ये देख रेख करती हैं। और शायद आप देख भी रहे हो कि 31 से 14 तक शीतलहर जो चल रहा है उसके सभी प्राथमिक विद्यालयों के अवकाश हो चुके हैं। तो इसी उम्मीद के साथ डीएम साहब से मैं अनुरोध करने आई थी कि मेरी जो आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश की है और इतना शीतलहर है, इतनी ठंड है, ऐसे में मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे जो है वो आने में बहुत असमर्थ हैं, कहीं बीमार न पड़ जाएं। इसी संबंध में मैंने माननीय जिलाधिकारी जी को आज ये भारी शीतलहर और कोहरे और ठंड को देखते हुए मैंने ये अवकाश घोषित कराने के लिए अनुरोध किया। क्या बोले डीएम साहब? डीएम साहब बहुत अच्छे इंसान है। मैं आज पहली बार बहुत सालों बाद डीएम साहब तो बहुत आए और मिले, लेकिन कुछ गैपिंग थी 8-10 साल की। उसके बाद मैं आज मैनपुरी में डीएम साहब से मिली हूँ और डीएम साहब इतना अच्छा उन्होंने, मैंने जब अनुरोध किया मैंने कहा सर ये हमारे जो पदाधिकारी हैं ये जानना चाह रहे हैं कि क्या सर का आदेश है। उन्होंने कहा बिल्कुल आपकी छुट्टी कर दी गई है, आप खुशी खुशी जाइए, क्योंकि बड़े बच्चों का जब अवकाश है तो आंगनबाड़ी का अवकाश होना चाहिए और मैंने कर दिया। आंगनबाड़ियों के हित में क्या कहेंगे? मैनपुरी में साकिल कुरावली के कार्यक्रम का उद्घाटन अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल मिठास ने किया। कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी कुरावली की मौजूदगी में महाकुंभ मेला 2025 को सकुशल संपन्न कराने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की ओर से महाकुंभ सेवा मंडल व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इस वर्ष महाकुंभ मेले में भारी भीड़ और विशाल जनसमूह देखने को मिला था। भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रदेश भर से पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का किया निर्वहन। बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों के योगदान की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया गया। पूरा मामला थाना किशनी क्षेत्र के नगला काशी गांव का बताया जा रहा है। यहां एक पत्नी ने अपने ही पति पर दूसरी महिलाओं से अवैध संबंध रखने का गंभीर आरोप लगाया। पीड़ित परिवार ने मैनपुरी एसपी गणेश प्रसाद शाह को शिकायती पत्र सौंपा है। पीड़िता का कहना है कि शादी के 2 साल बाद भी पति ने उससे कोई वैवाहिक संबंध नहीं रखा। आरोप है कि पति गैर महिलाओं के साथ रहता है और पत्नी से बहन बनकर रहने की बात कहता है। लगातार मानसिक प्रताड़ना से पीड़िता और उसका परिवार परेशान हो गया। न्याय न मिलने पर मजबूर होकर परिवार ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार ने मांग की है कि उनकी बेटी को न्याय दिलाया जाए। कहाँ की रहने वाली? प्रॉपर किशनी है? कोई गाँव लगता है? गांव का नाम है नगला काशी। थाना किशनी। अच्छा, ये आपके साथ कौन है? ये मेरे मम्मी पापा हैं। आप यहाँ शिकायत करने आई है एसपी साहब की? हाँ। किस संबंध में आई है? मैं अपने ससुराल वाले के साथ। क्या है बात, घटना क्या? मेरे ससुराल वाले में क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं मुझे बैंड बना के रखना चाहते हैं और मेरे पति में सब कुछ संबंध भी बनाते हैं। वजह क्या है? वो क्या कहते हैं किसी दूसरे की लड़की के साथ लगाए संबंध बनाते हैं और उन्हीं के साथ रहते हैं और मुझसे कहते हैं तू बैंड बनकर रही। कब शादी हुई थी आपकी? मेरी शादी क्या कहते हैं 21 मई और 2023 में हुई थी। 2023। तब से कोई संपर्क नहीं बनाया? नहीं बनाया। थाने में कहीं शिकायत की थी आपने? हाँ, थाने में कई बार शिकायत कर चुके हैं। वो क्या कहते हैं कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना कोई सुनवाई होती है। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि मुझे वो क्या कहते हैं मेरी कार्रवाई को सुनो और मेरी वो क्या कहते हैं कार्रवाई करी जाए। बेवर में सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर इकाई द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम आदर्श जनता इंटर कॉलेज के प्रांगण में संपन्न हुआ। समारोह में स्थानीय विधायक राम नरेश अग्निहोत्री मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।
विधायक ने सैकड़ों विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए स्वामी विवेकानंद के विचारों पर प्रेरणादायक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने युवाओं में राष्ट्रीय भावना जागृत करने का संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद का उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत का नारा आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने आत्मविश्वास और स्वयं पर विश्वास रखने के महत्व पर विशेष जोर दिया। साथ ही गरीबों और वंचितों की सेवा को ईश्वर की सेवा मानकर करने की प्रेरणा दी है। करहल क्षेत्र के किरथुआ पेट्रोल पंप के पास सोमवार को चलती बाइक में अचानक आग लग गई। घटना के समय बाइक सवार पेट्रोल भरवाकर गांव की ओर जा रहा था। किरथुआ गांव के पास मोड़ लेते ही बाइक में अचानक आग भड़क उठी। आग लगते ही मौके पर मची अफरा तफरी। गनीमत रही कि आसपास मौजूद लोगों ने सूझबूझ का दिया परिचय। लोगों ने तुरंत अग्निशमन यंत्र और उपलब्ध साधनों से आग पर पाया काबू। समय रहते आग बुझा लिए जाने से बड़ा हादसा टल गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों की समझदारी की जमकर सराहना हो रही है। इस वर्ष मकर संक्रांति का पर्व कुल 16 घंटे का माना गया है। हालांकि स्नान दान और जप के लिए श्रद्धालुओं को केवल 7 घंटे का ही विशेष पुण्य काल प्राप्त होगा। पंडितों के अनुसार यह पुण्य काल 15 जनवरी की सुबह से दोपहर 1:39 तक रहेगा। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी की रात 9:39 पर होगा, लेकिन शास्त्रों में मकर संक्रांति के पुण्य कार्य सूर्योदय के बाद ही मान्य बताए गए हैं। इसी कारण मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। पंडितों ने बताया कि इस समय स्नान और दान करना अधिक फलदायी रहेगा। उन्होंने श्रद्धालु से निर्धारित पुण्य काल में ही धार्मिक कार्य करने की अपील की है। पहले 13 तारीख को होती थी, फिर 40-50 साल में 14 को होने लगी। अब 50 साल तक 15 की रहेगी, फिर 50-80 साल के बाद फिर 16 को होने लगेगी। ग्रह गोचर 12 राशियों पर सूर्य भ्रमण करता है। 6 दक्षिणायन होते हैं और 6 उत्तरायण होते हैं सूर्य। तो ये उत्तरायण में जब प्रवेश करता है मकर राशि में, तो 14 तारीख को पश्चिमांचल में 3:30 बजे के बाद संध्या को प्रवेश कर रहा है और पूर्वांचल में पूर्वोत्तर में ये जो है वो रात के 9:30 बजे के बाद कर रहा है। तो 15 की सुबह स्नान 15 को मनाना चाहिए। 15 को मनाएं और 15 घंटे तक प्रभाव रहता है। वैसे तो 1 महीने मकर राशि में सूर्य रहता है, लेकिन 15 को सुबह 12-1 बजे तक स्नान ध्यान करके दान पुण्य करके अपना पर्व को मनाएं। लगातार देखा जा रहा है कि अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल मिठास और क्षेत्र अधिकारी कुरावली अपने पुलिस बल के साथ कस्बा कुरावली में पैदल गश्त कर रहे हैं। पैदल गश्त के दौरान बैंक, सराफा बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो उसकी तत्काल चेकिंग की जाती है। इसके साथ ही बड़े वाहनों की भी सघन जांच की जा रही है। अधिकारी पुलिस बल के साथ स्वयं पैदल चलकर सुरक्षा व्यवस्था का ले रहे हैं जायजा। गश्त के दौरान दुकानों का भी किया निरीक्षण। मार्केट में आने जाने वाले लोगों से पूछताछ और चेकिंग की गई। पुलिस की सक्रियता से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती नजर आ रही है। मंगलवार को अपर पुलिस अधीक्षक नगर अरुण कुमार द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली गई। पुलिस कर्मियों को शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रखने के लिए दौड़ भी करवाई गई। अनुशासन और एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से टोलीवार ड्रिल की कार्रवाई कराई गई। परेड के उपरांत अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा पुलिस लाइन मैनपुरी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न शाखाओं का लिया जायजा। साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही पुलिस लाइन आरटीसी का भी निरीक्षण किया। आरटीसी बैरक विद्यालय व भोजनालय का निरीक्षण कर प्रशिक्षण की गुणवत्ता और अनुशासन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।